हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जीरो एजुकेशन पॉइंट पर। चलिए आज हम लोग रीजनिंग के प्रश्न सॉल्व करेंगे। ये रहा पहला प्रश्न। देखिए इसका आंसर क्या आएगा, लगाइए सही आंसर। यहाँ पर 2 है, 3 है, 23 का यहाँ पर क्या होगा। तो इस एनालॉजी का क्या कहता है पहला, और इसका जो पहला नियम है कि अभाज्य संख्याएँ को प्राथमिकता दिया जाता है। अभाज्य संख्या पहले आप देखिए वो नहीं है आंसर में आपका, तब फिर आप क्यूब पे जाइए, फिर स्क्वायर पे जाइए, आप लोग को बता चुके हैं। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, अभाज्य संख्या तो आपको दिख रहा है 2 और 3, तो फिर यहाँ 23 के बाद अगला अभाज्य संख्या क्या है, 29 बन गया, डी हो जाएगा। हाँ, यहाँ डी में 29 नहीं रहता अगर किसी ऑप्शन में मेरा, तो हम क्या करते, तब अभाज्य संख्या छोड़ के हम स्क्वायर की तरफ जाते हैं। ठीक है, स्क्वायर की तरफ कहने का मतलब 2 का स्क्वायर -1 करते तो आपको 3 मिलता। तो उसी प्रकार 23 का स्क्वायर कर देते और -1 कर देते, फिर ये जो आएगा वही आपका आंसर हो जाता। ठीक, अगर 29 नहीं रहता तो। लेकिन एनालॉजी में क्या होता है, सबसे पहले प्राथमिकता अभाज्य संख्या को दिया जाता है, उसके बाद क्यूब को, उसके बाद स्क्वायर को। ठीक है, इसका कुछ नियम होता है। तो यहाँ पर हमें आंसर 29 था, इसलिए हम 2 को अभाज्य संख्या माने, 3 को भी अभाज्य संख्या, 2 3 अभाज्य संख्या है ही। तो 23 के बाद अगला अभाज्य संख्या 29 होता है। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। ये क्या है, उस युग्म का चयन करें जो नीचे दिए गए युग्म के समान संबंध प्रदर्शित करता हो। ठीक है, अब स्थिर हो गया ये। उस युग्म का चयन करें जो नीचे दिए गए युग्म के समान संबंध प्रदर्शित करता हो। कहने का मतलब पृथ्वी और सूर्य है, आपस में इसको आप रिलेट कीजिए, उसी प्रकार कौन सा ऑप्शन आपस में रिलेट होगा। ठीक, तो देखिए ये क्या है, सूर्य है, पृथ्वी है और ये सूर्य है। ठीक, तो कैसे करेंगे रिलेट। पृथ्वी क्या करता है, सूर्य का चक्कर लगाता है। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाता है। पता भी है आप लोगों को कितने दिन में लगाता है, 365 दिन 5 घंटे और कुछ मिनट होता है। ठीक है, 59 मिनट कुछ सेकंड। ठीक, तो इसीलिए अब इसका आंसर क्या दे पाएंगे आप, हम ये लिख दिए, आप लोग आंसर निकाल चुके होंगे। पृथ्वी सूर्य का चारों ओर चक्कर लगाता है, उसी प्रकार चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्या है, दिए गए विकल्पों में से वह जोड़ी चुने जो पहले दिए गए जोड़ी के शब्दों के भांति आपस में संबंध रखता है। ठीक है, ये जो आपस में संबंध रखेगा वही संबंध आपको इधर स्थापित करना है, कौन ऑप्शन के साथ लगेगा। ठीक, आरआरबी एनटीपीसी का पूछा हुआ क्वेश्चन है 2017 का। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए, गौर से देखिएगा, PALE यहाँ भी आपको मिलेगा, PAEL। कहने का मतलब जितना अल्फ़ाबेट इसमें है सेम अल्फ़ाबेट इसमें दिया गया है, तो काम हम लोग का आसान हो गया। क्या हो गया कि स्थान सिर्फ परिवर्तन हुआ होगा, स्थान का अदला बदली हुआ होगा, तो वही हम लोग करेंगे। चलिए इसके ऊपर नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4। ठीक, उसके बाद इधर देखिए इसने क्या लिखा, L लिखा, L के ऊपर 3 लिखे हैं तो 3 लिखेंगे, E है, E के ऊपर 4 लिखे हैं तो 4 लिखेंगे, A है, A के ऊपर 1 लिखे हैं, 1 नहीं 2 लिखे हैं 2 लिख देंगे, P है, यहाँ P के ऊपर 1 है तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। तो इसका क्रम क्या गया, कहने का मतलब 1 2 3 4 था, तो इसने क्या लिखा, 3 4 2 1। तो वही चीज़ इसके ऊपर कीजिए, 1 2 3 4, उसके बाद लिख दीजिए। कैसे लिखा था, 3 4 2 1 में। तो यहाँ भी आप लिखिए, सबसे पहले 3 लिखिए, 3 4 2 1। अब 3 किसके ऊपर था, S के ऊपर, तो S लगा देंगे। 4 किसके ऊपर, H के ऊपर, H लगा देंगे। 2 किसके ऊपर, O के ऊपर, O लगा देंगे। 1 किसके ऊपर, P के ऊपर। कहने का मतलब आपका आंसर आ चुका है। क्या पूरा हमें करना था, नहीं, आपका SH से ही आंसर आ रहा था, SH। देखिए किसी में नहीं है, सिर्फ लास्ट में था SHOP, तो हम लगा देते। कहीं है SH, कहीं नहीं है। ठीक, ये इस तरह आप बना सकते हैं, या नहीं तो फिर ऐसे भी आप बना सकते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। आप लिखिए PALE, उसके बाद नीचे लिखिए LEAP, यही लिखा गया है। तो देखिए क्या किया है, L को यहाँ लाया है, E को यहाँ लाया है, उसके बाद A को यहाँ, P को यहाँ। तो इसमें भी आप वैसे कर सकते हैं, POSH है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेकंड वाला को सबसे पहले लिखना पड़ेगा, जैसे यहाँ लिखा L को, उसके बाद E को, तो उसके बाद आप H को लिखिए, उसके बाद फिर O को आप यहाँ लिख सकते हैं और फिर P को यहाँ लास्ट में कर सकते हैं, SHOP। यहाँ से भी यही रिजल्ट आएगा। तो अगर ज़्यादा आपको अल्फ़ाबेट दिया हो, कहने का मतलब 4 5 6, तो आप नंबरिंग करके जाइए। कम है, 3 है, 2 है, 4 भी है,
तो आप 4 में भी ऐसे स्केच करके जा सकते हैं, नहीं तो फिर आप नंबरिंग कर लीजिए जो आसान रहे। ठीक, चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। इसको बनाइए, क्या है निम्न श्रृंखला की अगली संख्या क्या होगी? 27, 29, 33, क्वेश्चन मार्क 57। ठीक है, सॉल्व कीजिए इसको। ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 27 प्लस 2 करेंगे 29 हो जाएगा, 29 पे प्लस 4 करेंगे 33 हो जाएगा। अब अगले हम क्या करेंगे, यहाँ 2 यहाँ 4, ठीक, तो यहाँ 6 कर देंगे क्या, तो कितना हो जाएगा? 33 6 39 हो जाएगा। 39 ऑप्शन में नहीं है। तब आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा यहाँ पर कि यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 4 था, क्यों हुआ? ये 2 का दोगुना भी तो हो सकता है 4, तो 4 का भी दोगुना करेंगे, यहाँ 6 नहीं करेंगे, यहाँ 8 करेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? 2 से 4 आप दो प्रकार से ला सकते हैं, 2 + 2 करके भी 4 आता है और 2 गुना 2 करके भी 4 ही आता है। इसीलिए यहाँ पर ये मामला बनता है क्या कि 2 था, उसके बाद यहाँ 4 करना पड़ा, 2 का 2 जोड़ के भी 4 करेंगे। लेकिन जब अगला करने गए ना 6, तो 33 6 39 आंसर में नहीं था, तो हम समझ गए कि ये 2 का दोगुना 4 है, तो फिर 4 का दोगुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब 33 में आप 8 जोड़िए, देखिए कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। तो यहाँ 41 हम लगा देंगे, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्या होगा, 16 होगा, तो 41 यानी 8 का दोगुना 16 ना होगा, 8 गुना 2 करेंगे 16 हो जाएगा। तो यहाँ 16 जोड़िए, 41 और 16 57 हो जाएगा। मेरा आंसर सही है। ये कर सकते हैं। नहीं तो आप इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं, वो क्या, देखिए वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा लेकिन समझ लीजिए, काम देगा। 27 से 29, 29 से 33, 27 + 2 गुना 1 कर सकते हैं। ठीक, फिर यहाँ +2 गुना 2 कर सकते हैं, फिर यहाँ +2 गुना 4 कर सकते हैं, फिर यहाँ +2 गुना 8 कर सकते हैं। देखिए 2 गुना 1 2 होगा कि नहीं, तो 27 में 2 जोड़ देंगे तो 29 हो जाएगा। फिर यहाँ 2 गुना 2 4 होगा कि नहीं, तो 29 में 4 जोड़ देंगे तो 33 होगा कि नहीं। फिर यहाँ 2 गुना 4 तो 8 हो जाएगा, तो 33 में +8 करेंगे तो यहाँ 41 यहाँ से भी आ जाएगा। ठीक, फिर यहाँ 8 गुना 2 है यानी 2 गुना 8 16, तो 41 में 16 करेंगे तो 57 आ जाएगा। हाँ, लेकिन यहाँ आपको एक दिक्कत क्या होगा ना कि वो समझना पड़ेगा कि सब सोचेंगे कि यहाँ 27 है, इसमें 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 29, और गुना 1 करेंगे तो 29। फिर यहाँ 29 है, जोड़ देंगे 2, 29 2 31 और गुना 2 करेंगे तो 62 हो जाएगा। नहीं, फिर नहीं बनेगा। तब ये जो हमने किया, क्या किया कि यहाँ 2 गुना 1 लिख के इसको गुना कर दिया आपस में, 2 गुना 1 2 हो गया, 27 2 29, 2 गुना 2 4 कर दिया, 29 4 33, 2 गुना 4 8 हो गया, तब हो गया फिर। ठीक, फिर यहाँ +2 गुना 8 है, तो ये नहीं कि 57 जोड़ 2 उसके बाद 8 करेंगे, नहीं, इसी को पहले जोड़ लेना है, आपस में गुना करना है। 8 दूना 16 हो जाएगा, उसके बाद इसमें जोड़ देना, 41 में आ जाएगा। तो ये लेंदी है, इसीलिए बोले इसको नहीं, इसलिए वो वाला नियम हम लेके चले, 2 4 8 16। चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। अब इसको सॉल्व कीजिए। ये तो देखते ही साथ बना देना चाहिए। कैसे, ये 4 का क्यूब है, ये आपका 3 का क्यूब है, ये आपका 2 का क्यूब है, तो 1 का ये क्यूब ही होगा। तो 1 2 3 4 यहाँ 5 का हो जाएगा, कहने का मतलब 125 आएगा पहला, दूसरा 6 का होगा 216 होता है। क्या यहाँ से आंसर आ जाएगा 125 216? ए में नहीं है, बी में है, लगा सकते हैं, लगा देंगे। यहाँ नहीं है, 145 है तो ये नहीं होगा। डी में 125 है लेकिन यहाँ 213 है, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन बी लगा देंगे। लास्ट में क्या आएगा, देखिए 343 है, 7 का क्यूब है, तो यहाँ 8 का क्यूब हो जाएगा। 8 का क्यूब 512 होता है, और 7 का क्यूब 729 सॉरी 9 का क्यूब 729 होता है। ठीक, ठीक है। अब छठा नंबर बना लीजिए। ये कैसे बनेगा, इसको सॉल्व कीजिए। 9 है, 11 है, 15 है, 17 है, 21 है, 23 है। ये भी ग्रुप डी का पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए सॉल्व कीजिए। 9 से 11 + 2, 11 से 15 + 4, 15 से 17 + 2, 17 से 21 + 4, 21 से 23 + 2, अगला क्या होगा, +4 होगा, 27 4 27 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, क्या गया सीरीज, +2 +4 +2 +4 +2 +4। ठीक, ये भी हो गया। अन्यथा आप इसको एक घर छोड़ के भी जा सकते हैं, देखिए वो भी बन जाएगा लगता है। कैसे, 9 6 + 6 15, 15 + 6 21, 21 + 6 27 हो जाएगा। ठीक है, अगला 11 + 6 17, 17 + 6 23। अगर एक क्वेश्चन मार्क और यहाँ रहता तो 23 + 6 29 लगा देते।
मतलब 2 आंसर भी मांग सकता है इस तरह का सीरीज में, डबल क्वेश्चन मार्क भी दे सकता है आपको। तो ये समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। जैसे भी जाइए 27 आंसर आएगा। चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। क्या है, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई संख्या श्रृंखला को पूर्ण करेगा। ठीक, संख्या श्रृंखला नहीं मतलब श्रृंखला है। UI, TF, SG, RH सब में यहाँ 5 4 6 3 लगा है। तो आप जल्दी आंसर कैसे निकालेंगे वो पिक कीजिए। तो आपको क्या देखना पड़ेगा, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है, ठीक है, यहाँ 6 है, यहाँ 3 है। ठीक, तो आप संख्या पकड़ लीजिए, आपका जल्दी आंसर निकल जाएगा। कैसे, अगर आप अल्फ़ाबेट पकड़ने जाएंगे Q है Q है Q है Q है, I है I I I है, नहीं हो पाएगा। संख्या पकड़िए, जल्दी आंसर निकालिए। 5 से 4 है -1, 4 से 6 है +2, उसके बाद 6 से 3 है -3। तो आपने देखा क्या हुआ, 1 2 3, उसके बाद 4, लेकिन क्या, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस। तो यहाँ 4 में +3 करेंगे 7 आ जाएगा। 7 किसका इकाई अंक है, ऑप्शन बी वाला का, हम लगा देंगे। हम अल्फ़ाबेट में समय बर्बाद नहीं करेंगे, ठीक है। तो एक बार चेक करना है कि अल्फ़ाबेट चेक कर लीजिए, आंसर यही आएगा। देखिए U है, T है, S है, R है। आपको नहीं लग रहा है घट रहा है, U के बाद T हुआ है, तो आप इधर से चलिए RSTU, तो यहाँ पर क्या होगा, Q होगा, QRSTU हो गया। अब देखिए E के बाद F, F के बाद G, G के बाद H, H के बाद I, तो QI7 है, ऑप्शन बी में ही है। तो कैसे आप जल्दी बनाएंगे वो एग्जाम में पिक करिए और आंसर निकाल लीजिए। RRB LP का पूछा हुआ क्वेश्चन है 2018 का, ठीक है। यहाँ हम संख्या पकड़ लिया, जल्दी आंसर निकल गया। 8वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। निम्नलिखित विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनें। चलिए चुनते हैं, इसका लॉजिक को समझते हैं, ठीक ना। 13 है, 12 है, 5 है, 17 है, 15 है, 8 है, 25 है, 24 है, क्वेश्चन मार्क, 29, 21, 20। इसमें क्या बोले हैं, ज़्यादातर में क्या होता है मिसिंग नंबर में या बॉक्स रीजनिंग में, कि जिधर बड़ी संख्या रहे उधर हमको चलना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 13, 17, 25, 29, यहाँ भी है नीचे बड़ी संख्या, लेकिन इसमें देखिए 12, 15, 24, लास्ट में 21 है ना। तो यहाँ 24 है, यहाँ 21 है, तो घट गया। कहने का मतलब ये सीरीज मेरा नहीं जाएगा, हम समझ गए। ज़्यादातर में यही होता है, हम सब में नहीं कर रहे हैं। आप इधर चलिए, 5, 12, 13 देखिए बढ़ते हुए गया, 8, 15, 17 बढ़ते हुए गया, 20, 21, 29 बढ़ते हुए गया। चलिए अब हम लोग प्रक्रिया लगाएंगे। ये क्या है, 13 है, ये 12 और 5 है, ठीक है। तो देखिए ये 5 है ना, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 25 मिलेगा। ये 12 है, 12 का स्क्वायर करेंगे ना तो आपको 144 मिलेगा। दोनों को जोड़ देंगे तो 169 हो जाएगा। ये 13 का स्क्वायर है, ये 13 जो है। फिर यहाँ देखिए 8 स्क्वायर करेंगे आपको 64 मिलेगा, 8 स्क्वायर। फिर 15 का स्क्वायर करेंगे 225 मिलेगा, ठीक है। 15 का स्क्वायर 225, तो 225 और 64 करेंगे ना, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 4 9, 6 2 8 और 289, ये 17 का स्क्वायर हो जाएगा। अब आप लोग बना चुके होंगे। अब चलिए यहाँ देखिए 20 × 20 400, 21 × 21 441, यानी 400 और 441, ठीक, कितना हो जाएगा 841। ये 29 का स्क्वायर होता है 841, यहाँ 29 है ही। तो यहाँ 24 है। जल्दी निकालने के लिए आप क्या कीजिए, अगर स्क्वायर याद है आपको 24 × 24 576 होता है, तो आप निकाल लेंगे। फिर 576 है, तो फिर आप यहाँ पर 17 है, सॉरी यहाँ पर 25 है, तो 25 का स्क्वायर आपको पता है ना 625 होगा। तो आपका यहाँ पर लास्ट में इकाई अंक 6 है, तो यहाँ क्या रखेंगे जो आपका इकाई अंक लास्ट में 5 हो जाएगा, ये आपको दिमाग में करना पड़ेगा, तब हो पाएगा जल्दी। तो आप यहाँ 6 है तो हमको 9 रखना पड़ेगा, तभी ना इकाई अंक 5 आ जाएगा। यहाँ 225 में 125 में 5 है इकाई अंक, तो 9। तो किस में आप ऑप्शन को देखेंगे जो कि आपको स्क्वायर करने पर 9 देगा। तो 7 × 7 करेंगे 49 देगा, देख लीजिए, बाकी कोई नहीं देगा। 15 × 15 225, 9 9 81, 8 11 × 11 121। तो आपका 7 आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 49 रखेंगे तभी 9 6 15 और 57 4 कितना हो जाएगा 61, और 9 6 15 हुआ तो हासिल एक था, तो 62 625 आ गया ना। अगर आपका 24 का स्क्वायर याद भी नहीं है तो भी आप इकाई अंक पकड़ के जा सकते थे। कैसे, 24 था, इसका इकाई अंक कितना है 4 है, तो इसका स्क्वायर करना होता है 4 24 का, तो 4 चौक 16 हो जाएगा स्क्वायर करके इकाई अंक। और यहाँ पर अब हम क्या रखेंगे, जो इकाई अंक हमें 5 मिलेगा, ठीक। तो 7 का स्क्वायर ही रखना पड़ेगा आपको 49 9, ठीक है। तो ऐसे भी 9 6 15 होता, आप कुछ भी करके जा सकते थे, इकाई अंक भी पकड़ के जाइएगा तो आपका आंसर आ जाता। चलिए 9th क्वेश्चन देखते हैं, इसको बनाइए।
ये क्या है, उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जो दूसरा पद से पहले पद से संबंध है। तो ये तो बना लेंगे आप लोग, इजी है, ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कैसे, देखिए ये होता है ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूरब, इधर पश्चिम होता है ना। तो हम यहाँ पर पी बैठा देते हैं, कहाँ पर, यहाँ पर, ये पी लिख दिया हम, एक प्रकार से समझिए ये पी है। तो इस पी को देखिए इसने क्या किया है, यहाँ पर नहीं ला के पी लिख दिया है ऐसे, ये पी, ये वाला तो ये है, और ये जो यहाँ किया ये आप इसको पी मान लीजिए ये। तो क्या किया, इसको रोटेट नहीं कर दिया वार्मवर्थ 90 डिग्री पर, एक घर 90 डिग्री का होता है तो 90 डिग्री पर कर दिया। तो फिर एम को भी आप उसी तरह कर दीजिए। अब एम लिखा है, एम हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है, एम हम यहाँ ऊपर लिख देते हैं, एम है, इसको भी आप वार्मवर्थ कर दीजिए रोटेट 90 डिग्री, तो एम यहाँ नहीं आ जाएगा, यहाँ पर ये 90 डिग्री का एक घर होता है, तो इस तरह का एम किस में है, ऑप्शन डी में है। देखिए तो आप यहाँ डी लगा देंगे तो आप गलत हो जाएंगे, आपको ए में डी दिया हुआ है तो आपको ए लगाना पड़ेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन में रहता कुछ नहीं है, लेकिन एग्जामिनर आंसर गलत करवा देता है स्टूडेंट से। यही कारण है कि यहाँ पर इसने डी दे दिया, स्टूडेंट हड़बड़ में यहाँ डी लगा देगा, लेकिन आपका ऑप्शन ए में डी दे रखा है। तो ये टीसीएस में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ज़्यादा इस तरह का करता है उसने। ठीक, चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या है, नीचे 4 पक्षी के नाम दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार आपस में संबंधित है और एक भिन्न है, तो आपको भिन्न ज्ञात करना है, असंगत निकालना है। एमू है, पेंगुइन है, शुतुरमुर्ग है, गिद्ध है। इसमें हम आंसर क्या लगा देंगे, गिद्ध लगा देंगे। क्यों लगा देंगे, गिद्ध उड़ने वाला पक्षी है, बाकी एमू उड़ने में असमर्थ है, पेंगुइन भी असमर्थ है, शुतुरमुर्ग भी असमर्थ है। हम लोग पढ़ते हैं जीके में, शुतुरमुर्ग क्या है, सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी है, ठीक है, सबसे तेज दौड़ने वाली पक्षी है शुतुरमुर्ग, ठीक है। ये दौड़ता है, ये एक बार में 10 फीट छलांग लगा सकता है शुतुरमुर्ग, ठीक है। शरीर भारी भरकम होने के कारण उड़ नहीं पाता है, उड़ने में असक्षम है, लेकिन सबसे तेज दौड़ने वाली पक्षी शुतुरमुर्ग है। पेंगुइन क्या है, आर्कटिका में पाया जाता है, कहने का मतलब ठंडे जगह पर पेंगुइन। फिर एमू, एमू हम लोग जानते हैं क्या है, ये ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पक्षी है, ठीक है, याद रखिएगा, जीके में काम देगा। ऑस्ट्रेलिया का राजकीय पक्षी है, मतलब राजकीय नहीं, राष्ट्रीय, ठीक। राजकीय तो राज्य का हो जाता है, हम ऑस्ट्रेलिया देश की बात कर रहे हैं। एमू ऑस्ट्रेलिया देश की राष्ट्रीय पक्षी है, ठीक, समझ गए। गिद्ध उड़ता है, बाकी ये सब उड़ने में असमर्थ है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि उत्तर पूर्व को पूर्व कहा जाता है, उत्तर को उत्तर पूर्व कहा जाता है तथा उत्तर पश्चिम को उत्तर कहा जाता है, तो दक्षिण को क्या कहेंगे। तो ये पता ही है, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूरब, इस तरफ पश्चिम। तो अब क्या किसको कहा गया है, कैसे रोटेट किया, वो आपको समझना पड़ेगा। उत्तर पूर्व को पूर्व कहा जाता है, तो ये बीच वाला उत्तर पूर्व हो जाएगा ना, यहाँ पर उत्तर है, ये पूर्व है, तो बीच वाला उत्तर पूर्व, ठीक है। तो उत्तर पूर्व को इसने क्या कहा, उत्तर पूर्व को पूर्व कह दिया, कहने का मतलब पूर्व कह दिया, यहाँ से यहाँ चला आया, ये यहाँ एरो मार देते हैं हम। क्या हुआ, ये घड़ी की दिशा में देखिए घुमाने का प्रयास इसने किया है, ठीक है। ऐसे घड़ी ऐसे चलता है ना, तो ऐसे चला है ना, यानी आप बोल सकते हैं क्लॉकवाइज या दक्षिणावर्त। ये दक्षिणावर्त घूम रहा है, यहाँ आ गया। अगला क्या है, उत्तर को उत्तर पूर्व, अब ये उत्तर है, इसको उत्तर पूर्व कह दिया, अब ये यहाँ से यहाँ चला आया दक्षिणावर्त में, इसके जगह पे चलाएगा, हाँ। तो ये भी 45 डिग्री गया, यहाँ आया, ऐसे उत्तर को उत्तर पूर्व कह दिया, यहाँ आ गया। तो देख रहे हैं आप 45 डिग्री जा रहा है, एक घर 90 का होता है ना, तो आधे ना जा रहा है दोनों, ये भी पहले आधा आया था, ये भी आधा आया, ठीक है, लेकिन क्या, दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज। अगला अब क्या है, तथा उत्तर पश्चिम को उत्तर कहा जाए। अब उत्तर पश्चिम कहाँ है, ये वाला दिशा उत्तर पश्चिम है, ठीक, तथा उत्तर पश्चिम को उत्तर कहा जाए। अब इसको भी उत्तर कह दिया, देखिए ये यहाँ से यहाँ चला आया, एरो यहाँ 45 डिग्री यहाँ आ गया, इस लाइन पे आके अटक गया, यानी 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूम रहा है। तो आपसे मांगा क्या है, तो दक्षिण को क्या कहेंगे, तो ये दक्षिण है, ये नीचे, तो दक्षिणावर्त आप घुमा रहे हैं, तो मेरा स्टाइल देखिए घुमाने का ये है क्लॉकवाइज। तो आप इधर आएंगे, आधा में रहेंगे 45 डिग्री, तो ये वाला दिशा कौन सा हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दक्षिण। तो आपका आंसर में दक्षिण पश्चिम है, तो लगा दीजिए ऑप्शन बी। हाँ, किसी को मन में आ रहा होगा कि इसको हम इधर कर देंगे, यहाँ नहीं, यहाँ क्यों होगा, दक्षिणावर्त घूम रहे हैं ना, ये वामवर्त कहता तब इधर जाते, घड़ी तो ऐसे ही चलता है ना। तो आप यहाँ ऐसे, अभी आप यहाँ देखते तो आपका आंसर में नहीं था, ये दिशा हो जाता दक्षिण पूरब, तो दक्षिण पूरब था भी नहीं। तो आपको समझना पड़ेगा, ये घड़ी की दिशा की बात कर रहा है, उस अनुपात में आपको आंसर निकालना पड़ेगा, क्योंकि सब जो चल रहा था वो किस अनुपात में चल रहा था, पहला वाला यहाँ आया था इस तरह, दूसरा वाला यहाँ आया था, तीसरा वाला यहाँ आया था। तो जब आप ऐसे 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 जा रहे हैं, तो दक्षिण वाला तो इधर नहीं जाएगा ना, घड़ी की दिशा में, समझ गए। चलिए ऐसा का प्रश्न है,
एक ही पासे के 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं जिसके 6 फलक पर 1 से 6 तक अंक दिए गए हैं। उस संख्या का चयन करें जो अंक के 3 वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। क्या कह रहा है? 3 वाला विपरीत पर कौन सा होगा? एसएससी जीडी का प्रश्न है ये। 3 वाला का फलक मांग रहा है ना, ये 3 है। तो हम पहले क्या करें, हम छांट लें। देखिए यहाँ 3 है, विपरीत मांगा है हमसे 3 वाले फलक के विपरीत, तो 3 का विपरीत 4 नहीं होगा, 3 का विपरीत 1 नहीं होगा, क्योंकि जो साथ में दिखाई दे रहा है वो कभी विपरीत में नहीं होगा। जो 3 का विपरीत में होगा वो आपको दिखाई नहीं देगा पस्सा में। तो हम समझ जाएंगे कि 3 और का विपरीत 1 और 4 नहीं हो सकता है, साथ में है वो विपरीत नहीं होगा। फिर यहाँ 3 है, फिर यहाँ भी 2 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, ठीक है। तो हम काट देंगे। तो किसको किसको हम काट पाए, किसके किसको काट पाए? 1 नहीं होगा तो 1 को हमने काट दिया ऑप्शन से। फिर यहाँ देखें 6 है, 6 भी यहाँ कट गया, देखिए तो 6 भी काट देंगे, 6 भी नहीं होगा विपरीत। फिर यहाँ 2 भी था, 2 भी हमने काट दिया, तो 2 भी काट दिया। तो अब क्या होगा, जो बच गया वो विपरीत हो जाएगा, 3 का विपरीत 5 हो जाएगा। ऑप्शन डी हम लगा देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ये ऑप्शन छांटने से ही बन गया। 3 का विपरीत 4 1 नहीं होगा, 3 का विपरीत 6 2 नहीं होगा, तो 6 2 1 हम काट दिए, तो मेरे पास 5 बच गया खाली। तो इसका आंसर 5 हो गया, ठीक। ऐसे हो गया। या फिर आप इसको एक और तरीका से भी बना सकते थे, वो भी हमें दिखाई दे दिया। कैसे? देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर आपको 4 है और 1 है। जब 2 पासा में कॉमन दिखाई दे दे, यहाँ 4 और 1, यहाँ भी 4 और 1, तो जो बच जाता है वो आपस में विपरीत हो जाता है। 3 का 5 हो जाएगा, 5 का 3 हो जाएगा। तो यहाँ से भी आपका आंसर ऑप्शन डी ही आने वाला है, ठीक। 2 पासा में कॉमन है ना, 4 और 1, यहाँ भी 4 और 1, तो जो बच जाता है वो आपस में विपरीत हो जाता है। तो आपने दोनों नियम से इसको बना लिए, एक तो छांट कर भी बना लिए, एक कॉमन चुनकर भी बना लिए। चलिए 13वां प्रश्न देखते हैं, इसको बनाइए। एक पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है। उस अक्षर का चयन कीजिए जो एफ दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा। अब कह रहा है यहाँ एफ है, यहाँ भी एफ है, तो हम काट देते हैं। बी नहीं होगा, ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, तो सी नहीं होगा, बी तो दिया ही नहीं ऑप्शन में। एफ का विपरीत हमने ए भी काट देंगे। यहाँ काट दिया ना, ए था, ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, क्योंकि जो साथ में विपरीत नहीं होगा। फिर यहाँ भी एफ था, तो बी और सी काट दिए। लेकिन आपका डी और ई में एफ बच गया, नहीं निकाल पाए हम, नहीं निकाल पाए ना। चलिए दूसरा नियम लगाएंगे, क्या दिक्कत है, एक नियम से नहीं बना था। तो दूसरा नियम अब क्या करेंगे, ये 1 पासा, ये 3rd पासा। चलिए घर वाला बनाइए, जो बताए हैं घर बनाइए, 3 घर। यहाँ लिखिए 1 पासा, यहाँ लिखिए 3rd पासा। अब क्या कीजिए, जो भी कॉमन दिखाई दे रहा है, पहले ये दोनों से हम लोग रिलेशन स्थापित किए, नहीं बना, तो हम क्या करें, हट गए वहाँ से, अगला पे चल गए कॉमन की ओर। क्यों? क्योंकि यहाँ भी हमें बी दिखाई दिया, यहाँ भी हमें बी दिखाई दिया, और हमें एफ निकालना था। देखिए यहाँ पर एफ है ना, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, 1 और 3 लिख दिए। अब जो कॉमन है उसको भरना है पहले। तो कॉमन कौन है, बी और बी, ठीक। यहाँ भी बी, यहाँ भी बी, तो हम यहाँ बी बैठा देंगे पासा 1 का, और पासा 3rd का यहाँ बी बैठा देंगे, ठीक। अब हम दक्षिणावर्त घूमेंगे, वही अभी जो घुमाए थे दक्षिणावर्त, यानी क्लॉकवाइज। तो दक्षिणावर्त घूमने में क्या होगा, बी से आप घूमेंगे तो आपको ए मिलेगा, ठीक। तो ए आप भर दीजिए, पहला पासा में गए हैं तो पहला पासा का ए भर दिए। अब चलिए दूसरा पासा में, तीसरा पासा में फिर बी से चलिए। तीसरा में बी से चलेंगे आप क्लॉकवाइज, तो बी से चलेंगे तो आपको सी मिलेगा, तो आप यहाँ सी लगा दीजिए, ठीक। फिर आप पहला पासा में चलिए बी से चलेंगे फिर, तो आपको यहाँ पर ए के बाद एफ मिलेगा, तो आप यहाँ एफ भर दीजिए। फिर यहाँ चलेंगे क्लॉकवाइज बी के बाद, तो आपको यहाँ सी के बाद ई मिलेगा, यानी बी से चलेंगे तो सी के बाद ई मिलेगा, तो आप यहाँ ई भर दीजिए। तो आपका आंसर अब आ चुका है, क्या कि यहाँ एफ है और यहाँ मेरा एफ और यहाँ ई आ गया, तो ये आपस में विपरीत होता है। यहाँ हो जाएगा ए का विपरीत सी, एफ का विपरीत ई, तो आप ई आंसर लगा दीजिए, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक। सबका यहाँ पर निकाल दें, देखिए ए का सी हो गया और आपका ई का एफ हो गया, या एफ का ई, जो भी आप कर सकते हैं। और यहाँ बी बी हो गया ना, यहाँ क्या होता है ना, जो बच जाता है उसको यहाँ हम लोग बैठा देते हैं। तो कौन बच गया, ए का सी चला गया, ई का एफ चला गया, तो अब बी का क्या बचेगा, ए ही बच रहा है, यहाँ पर ए है, तो आप
आप बी को ए कर दीजिए, ठीक, बन गया आपका, कोई दिक्कत नहीं है। सबका हम विपरीत निकाल के रख दिए आपके सामने। तो ये लॉजिक होता है, इसको समझना पड़ेगा। इसे समझ भी गए हैं और सेट में आता है पसा का प्रश्न, तो ऑप्शन ई इसका जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन बी में है, ठीक। चलिए 14वां प्रश्न दर्पण से रिलेटेड है, इसको निकालिए। क्या कहा है, दी गई आकृति के उस सही दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए जो दर्पण एम एन को आकृति के दाईं ओर रखने पर बनेगा। ऐसे आपको दाईं ओर कह दिया है, लेकिन इसने दाईं ओर यहाँ रखा है, ये एम एन इसका दर्पण है ये। तो इसमें कुछ नहीं, सिंपली क्या होता है, जो नज़दीक में है वो नज़दीक में इस तरफ आके फिगर बनेगा, बस यही आपको ध्यान में रखना है और फटाक से आंसर निकाल लीजिए। देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा तीर है नज़दीक में दर्पण का, इधर नज़दीक में है ना, तो इस तरफ ही नज़दीक में तीर बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। तो इससे आप छांट पाएंगे क्या? हाँ छांट लेंगे। नज़दीक में तीर कहाँ है? डी में तो तीर है ये नहीं है, डी तो आपका ऐसे चला गया, ठीक है। हाँ और एक चीज़, ये 3 गो बिंदा आपका दूर में है ना, सबसे दूर में दर्पण से, तो इधर भी सबसे दूर में 3 बिंदा बनेगा। तो सबसे दूर में आप 3 बिंदा बनाएंगे तो आपको 2 बिंदा कैसे बनेगा? 3 ही ना बनेगा, तो बी भी छटा गया आपका, ठीक है। डी और बी छटा चुका है, ए और सी बचा है, तो हम आंसर इसका ए लगा देंगे, ये ए वाला। तो फिर यहाँ आपको देखना है कि ए किस ऑप्शन में है, तो सी में है, ये नहीं कि ए में लगा देंगे, ए में सी दे दिया है, फंस जाएंगे, सी लगा देंगे हम, ठीक। क्यों लगाए अब वो समझाते हैं। ये मेरा एरो ऐसे बना है ना नीचे तरफ, एरो तो उलट नहीं सकता है ना, ये जो तीर है ये तीर ऐसे है, तो ये तीर ऐसे ही रहेगा ना। सी में देखिए तीर ऊपर चला गया है, ऐसे हो गया है, देखिए हटा देते हैं, देखिए है तीर तो ऐसे कैसे हो जाएगा जब तीर ऐसे है, तो सिर्फ ये पलटता है ना, ये दर्पण प्रतिबिंब नहीं है। हाँ इधर अगर दर्पण प्रतिबिंब रहता या इधर दर्पण रहता तभी एरो पलट जाता, लेकिन साइड में है तो एरो पलटेगा नहीं, इसलिए ऑप्शन ए हम लगा देंगे, ठीक है। साफ कर दें एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए क्या है, इधर नज़दीक में तीर है तो इधर नज़दीक में तीर बनेगा, लेकिन दिशा यही रहेगा। तो ये दिशा ऑप्शन ए में ही दिखाई था, मैं बी में भी दिया था, लेकिन बी में यहाँ 3 बिंदा कहाँ था? 2 ही बिंदा था, इसमें तो एरो था ही नहीं, ये तो ऐसे कैंसिल हो गया था। इसमें एरो का दिशा ऊपर हो गया है, सी में नहीं होगा ऊपर। तो छोटी छोटी चीज़ है, ध्यान में रखिए, आंसर आ जाएगा। तो इसलिए आंसर हम ए लगा दिए जो कि सी में था। चलिए 15वां क्वेश्चन देखते हैं। 16वां क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। क्या है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? इसमें देखिए क्या किया है, बेसिक चीज़ आप समझिए और उसको इस पर अप्लाई कर दीजिए। यहाँ देखिए आपको ये एक मिल रहा है अलग से, पहले इस पर काम कीजिए, ठीक, ये जो डाला गया है। तो इस तरह हमें क्या बताए हैं, नंबरिंग कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 गुना 2, जो भी बड़ी संख्या आता है उसमें गुना 2 कर देते हैं। तो 8 गुना 2 करेंगे तो 16 यहाँ से आ जाएगा, ये पता है ना। क्या इसको गिन के बता दें 16 कैसे होता है? चलिए अगर कोई न्यू है तो उसको गिन के भी बता देते हैं इसमें 16 कैसे होता है। देखिए ये तो आप कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो आपको समझ में आ गया ना। तो अब देखिए और 8 कैसे बनता है वो समझिएगा। 16 होता है इसमें, ये अब दोनों मिल के बन रहा है कि नहीं, ये दोनों एक हो जाएगा। पहले तो आप सिंगल सिंगल लिए ना, 4 और 5 जहाँ लिखे वहाँ से उठाए थे, अब दोनों मिल के उठाए तो 1 हो गया, ठीक। फिर इधर भी वही चीज़ है, फिर यहाँ से लिए, यहाँ से भी +1 कर दीजिए। फिर ये वाला जो छूट गया आपका, कौन वाला, ये वाला भी यहाँ से 1 हो गया, ठीक है। यानी फिर नीचे वाला भी 1 हो गया, यानी क्या हो गया, 4 हो गया ना, तो हम 4 लिख देंगे, ठीक है। तो 4 यहाँ से हो गया। और 4 कौन होता है, अब सबसे बड़ा वाला 4 हो जाता है, कौन कौन वो देख लीजिए। एक ये हो जाता है यहाँ से लेके यहाँ तक 1, फिर इसी लाइन से एक इधर हो जाता है, ये हो जाता है 2। अब फिर एक लाइन आपका छूट रहा है, उसको देखिए, ये यहाँ से पकड़िए, यहाँ से यहाँ जाइए, एक यहाँ से हो गया। और फिर इसी लाइन से एक इधर नीचे आना पड़ेगा आपको, तो यहाँ बड़ा वाला लाइन से भी 4 बन जाता है। तो 4 4 8 हो गया, और अंदर में 8 है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 + 8 16 हो गया। तो यहाँ से 16 होता है। तो इसका ट्रिक यही है कि आप 1 2 3 4 5 6 7 8 लगा दीजिए, और 8 गुना जो भी बड़ी संख्या आया गुना 2 कर दीजिए, 16 यहाँ से आ गया, ठीक है। अब यहाँ आइए, यहाँ देखिए आपको यहाँ पर ये बीच में डाल दिया है, ये त्रिभुज डाल के ऐसे और ऐसे करके यहाँ पर ऐसे, तो यहाँ से कितना आएगा आपको ये भी पता होना चाहिए, इसका भी बेसिक। यहाँ देखिए 1 है और इसको हम 2 करेंगे तो मिला के 3 कर देते हैं कि नहीं, ये जो होता है इसके बीच में अगर ऐसे है तो 1 और 2 हो जाता है,
और एक कौन हो जाता है, सबसे बड़ा वाला, ये वाला एक हो जाता है दोनों मिलके, तो यहाँ से 3 त्रिभुज बनता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग 1 और 2 करके जोड़ देते हैं, तो 3 हो गया। तो देखिए 1 और 2 की है तो 3 यहाँ से आ गया कि नहीं आपका, ये वाला भाग से, ये वाला भाग से 3 आ गया तो हम 3 लिख दिए। फिर प्लस कीजिए, अब ये वाला भाग से भी तो 3 आएगा, कौन वाला भाग से, ये वाला भाग से। देखिए यहाँ से यहाँ आइए, यहाँ से यहाँ जाइए, यहाँ से यहाँ लपेट दीजिए, और ये एक बीच में यहाँ भी डंटा है। ठीक, तो वहाँ से भी एक यहाँ लगाइए और दूसरा यहाँ लगाइए, तो वहाँ से भी 3 आ जाएगा, 3 जोड़ देंगे। ठीक, अब देखिए आपको इधर भी बच रहा है 1 और 2, तो यहाँ भी वही सिचुएशन बनेगा, यहाँ से भी 3 आएगा, तो 3 3 6 3 9 हो जाएगा। तो यहाँ 16 और यहाँ 9, 16 प्लस 9 करिए तो आपको 25 त्रिभुज दिखाई देगा। इसमें ऑप्शन ए लगा देंगे, इसमें 25 त्रिभुज है। ठीक, और कहीं नहीं बनेगा। अगर आप इस लाइन को पकड़ने जाते हैं, यहाँ तक आते हैं, तो यहाँ भी गैप हो गया है, इसके बीच में गैप नहीं है। अगर ऐसे रहता तो हम कुछ सोचते। ठीक है, यहाँ गैप कर दिया है, ध्यान रखिएगा। देखिए हम साफ करते हैं, 25 आ गया। देखिए थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, इसमें अगर रहता तो आपका ज़्यादा त्रिभुज हो जाता। कैसे, ये वाला लाइन है ना यहाँ तक, अगर ये जो लिया है ना, ये यहाँ से यहाँ तक अगर इसी में ले लेता ना, यहाँ से यहाँ तक, तो फिर आपको ये एक त्रिभुज निकालना पड़ जाता ये। लेकिन देखिए इसने गैप दे के दे दिया है ना, इस एरिया में गैप दे दिया है, तो इसीलिए यहाँ से नहीं निकले हम त्रिभुज, नहीं निकलेगा भी नहीं। लेकिन हाँ, कभी एग्जाम में आपको ये सटा के यहाँ से डाल दे तो ये एक त्रिभुज आपको बनाना पड़ेगा। तो इसमें 25 त्रिभुज है, आप लोगों ने देखा। चलिए 17वां क्वेश्चन देखिए क्या है। वर्गों के उस समुच्चय को चयन कीजिए जिनके मध्य में संगत निम्नांकित वेन आरेख द्वारा सर्वोत्तम रूप से निरूपित करता है या किए गए वेन आरेख को दर्शाता है। कट गया उधर टाइपिंग। चलिए सीधी सीधी बात है, कौन सा वेन आरेख ये चारों ऑप्शन को बेहतर ढंग से निरूपित करेगा। तो क्या है, मसाले है, जीरा है, पालक है। पहले आप इसको समझ लीजिए, ये जो घर बना है ये क्या है, इसके अंदर में 2 चीज़ें दिया गया है, लेकिन दोनों भिन्न होना चाहिए, दोनों अलग होना चाहिए। आएंगे तो दोनों इसी के अंतर्गत, ये जो बाहर वाला चीज़ है, लेकिन दोनों में भिन्नताएं होगा। तो यह आपको पढ़ने में कहाँ दिखाई दे रहा होगा। देखिए मसाला है, जीरा है, पालक है। आपको मसाला तो जीरा के अंतर्गत आ जाएगा क्योंकि जीरा मसाला है, लेकिन पालक कुछ रहेगा नहीं, पालक बाहर हो जाएगा, तो ये नहीं बनेगा। फिर पशु पौधे ककड़ी, पशु पौधे ककड़ी, तो यहाँ भी आपका पशु बाहर हो जाएगा, इसका भी रिलेशन नहीं बन पाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना। पौधे ककड़ी में पशु का क्या बनेगा, नहीं बनेगा। तो हमें बाहर नहीं करना है, अंदर में ही रखना है। तो चलिए ये भी नहीं बनेगा। इंजीनियर, डॉक्टर, फार्मासिस्ट, तो क्या किसी एक के अंतर्गत में 2 आ रहा है, यहाँ नहीं आएगा। कैसे आएगा, डॉक्टर के अंतर्गत क्या इंजीनियर और फार्मासिस्ट दोनों आएंगे, नहीं। फार्मासिस्ट के अंदर क्या इंजीनियर और डॉक्टर दोनों आएंगे, दोनों अलग अलग होंगे, नहीं। जब फार्मासिस्ट है तो इंजीनियर क्यों होगा। ठीक है, तो ये भी नहीं बन पाएगा। आप डी को देखिए, गेहूं, मक्का, अनाज। अब देखिए अनाज के अंतर्गत ये बाहर वाला अनाज मान लीजिए, अनाज हो गया। ठीक, अब इसके अंतर्गत एक ठो गेहूं हो गया, ये गेहूं, इसको आप मक्का मान लीजिए, और दोनों अलग अलग है। समझ गए ना। अनाज के अंतर्गत गेहूं और मक्का दोनों आते हैं, लेकिन दोनों अलग प्रकार के अनाज हैं, अलग अलग। इसीलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन देखिए, ये भी वही चीज़ें हैं। क्या है, उन वर्गों का सेट का चयन करें जो दिए गए वेन आरेखों को सर्वे से अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ क्या है, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, उसके अंदर वो आएंगे, उसके अंदर वो आएंगे। तो पढ़ के ही आप बना लेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को, एक्सपीरियंस है आपके पास। तो कैसे, वो देखिए। पानी, नदी, बांध, क्या इसके अंदर वो, उसके अंदर वो, उसके अंतर्गत वो आ रहा है, नहीं। क्या बांध के अंदर नदी आएगा, नहीं आ पाएगा। या नदी के अंदर बांध आएगा, नहीं आएगा। हाँ, नदी के अंदर पानी आएगा, एक ठो तो होगा, मान के चलते हैं हम, लेकिन बांध नदी में नहीं आप अंदर कर पाएंगे। भारत, मुंबई, दिल्ली, यह देखिए भारत के अंदर दिल्ली, लेकिन दिल्ली के अंदर तो मुंबई नहीं होगा। ये बड़ा वाला भारत बना देंगे, इसके अंदर हम दिल्ली बना देंगे। ठीक, और फिर अलग में ही आपको मुंबई बनाना पड़ेगा। दोनों अलग अलग शहर हैं भारत के, तो भारत के अंदर तो दोनों रहेंगे, लेकिन अलग अलग रहेंगे। लेकिन यहाँ क्या है कि एकदम अंदर रहना है, तो 2 भी नहीं हो पाएगा। यहाँ क्या है, राज्य, समुद्र, जिले, तो जानते हैं जिला जो है राज्य के अंदर रहता है, जिला राज्य के अंदर रह जाएगा, लेकिन समुद्र होगा क्या, नहीं, वो तो खुद बाहर हो जाएगा। तो ये भी नहीं हो पाएगा। डी में आइए, एशिया, भारत, पुणे, हाँ ये बड़ा वाला रहेगा एशिया, इसके अंदर हो जाएगा भारत, और भारत के अंदर में पुणे शहर है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।